चंद्रयान-3 ने रचा इतिहास। भारत का चंद्रयान-3 चांद की दुनिया के ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है जिसे पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज आज तक नहीं कर पाई। और चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। और वहीं दूसरी ओर इसरो ने रच दिया बहुत ही बड़ा इतिहास। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान-3 को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया और नामुमकिन को मुमकिन करने निकला हमारा चंद्रयान-3। दोस्तों, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चंद्रयान-3 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना इम्पॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि आप सभी को पता होगा जब से लूनर 25 यानी कि जो रशिया का मिशन था, मून मिशन, वो जब से फेल हुआ है तब से पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान-3 पर टिकी हुई हैं। और पूरी दुनिया को ये भी दिख रहा है कि ये मिशन कोई आसान नहीं है, क्योंकि जहां रशिया जैसा इतना पुराना खिलाड़ी मून की रेस का वो फेल हो सकता है, तो ये कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया अब चंद्रयान-3 से उम्मीद लगाए बैठी है, क्योंकि इस मिशन के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत, कई सालों की मेहनत और सैकड़ों करोड़ों रुपए का बजट, और सबसे ज़रूरी बात हमारे देशवासियों की उम्मीद भी दांव पर लगी हुई है। और अभी तक अगर इस मिशन को देखें तो चंद्रयान-3 मिशन ने हमारे सर को एक पल के लिए भी झुकने नहीं दिया है। एक से बढ़कर एक मुसीबतों को हमारा चंद्रयान-3 चुटकी भर में उसका डट कर सामना करके पार कर रहा है। और इसी सिलसिले में चंद्रयान-3 ने फिर से एक और ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अब वो घड़ी दूर नहीं है जिस पर आकर हमारा चंद्रयान-2 फेल हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 4 साल पहले हमने सेम जगह पर जाने के लिए, यानी कि चांद की सेम जगह पर जाने के लिए चंद्रयान-2 मिशन लॉन्च किया था, और वो लैंडिंग के बिल्कुल आखिरी फेज में आकर किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से क्रैश लैंड हो गया था। और भारत का चंद्रयान-3 भी अब उसी घड़ी में पहुंच चुका है। अब चंद्रयान-3 के लिए आगे की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, जिससे कि वैज्ञानिकों को इस मुश्किल पड़ाव से सामना करते हुए चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग करवानी है। और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने लैंडिंग के बारे में अहम जानकारी देते हुए ये साफ कर दिया है कि अब आगे का सफ़र चंद्रयान-3 के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। और इसी के चलते इसरो के कमांड सेंटर में मौजूद सभी वैज्ञानिक बिना रुके 24 घंटे इस बड़े मिशन को सफल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। तो आखिर इसरो चीफ ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर सिर्फ वैज्ञानिकों की ही नहीं बल्कि आम लोगों की चिंता भी बढ़ गई है? चंद्रयान-3 ने ऐसा क्या कारनामा किया है कि दुनिया भर में लोग इसके सफल होने की प्रार्थना कर रहे हैं? और सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए इसे कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना होगा, ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि 23 अगस्त का दिन भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। दोस्तों, इस समय चंद्रयान-3 चांद की सतह से बेहद करीब है और इसका आखिरी पड़ाव यानी कि लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो चुका है। और इस सब की शुरुआत 16 अगस्त को हुई, जब चंद्रयान-3 को चांद की 153 × 163 किलोमीटर वाले 5वें और आखिरी ऑर्बिट में एंटर करवाया गया। और उसके बाद ही अपना चक्कर पूरा करके अगले ही दिन यानी कि 17 अगस्त को इसके लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग किया गया। और ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के अंदर एक छोटा सा विस्फोट किया, जिससे कि दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला हुक जो था वो टूट गया। और स्प्रिंग से मौजूद धक्के के कारण जो लैंडर मॉड्यूल था वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया और उसे पीछे छोड़ गया। और इसी दौरान लैंडर मॉड्यूल ने प्रोपल्शन मॉड्यूल को मैसेज देते हुए कहा कि यहाँ तक के सफ़र के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। और इस तरह अलविदा कहकर ये अपने सफ़र पर निकल गया। और इसके बाद अगले 24 घंटों तक लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल एक ही कक्षा में एक दूसरे के आगे पीछे चक्कर काटते रहे। और फिर सही मौका देखकर 18 अगस्त को वैज्ञानिकों ने लैंडर की डी बूस्टिंग स्टार्ट कर दी। अब दोस्तों, डी बूस्टिंग में क्या किया जाता है कि जो चंद्रयान-3 की स्पीड होती है ना, उसे इस कदर कम किया जाता है कि वो अपने ऑर्बिट को, जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा होता है चांद के इर्द गिर्द, उसको कम करता जाए और चांद की ओर बढ़ता जाए, जिससे कि वो धीरे धीरे चांद के नज़दीक आता जाए। और दोस्तों, डी बूस्टिंग का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि अब लैंडिंग का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है। और दोस्तों, ये इतनी करीब आ चुका है अब चांद के कि महज कुछ ही घंटों में अब ये चांद पर लैंड करने वाला है। और अभी की अगर बात करें तो चंद्रयान-3 का लैंडर यानी कि विक्रम लैंडर चांद की 130 किलोमीटर लंबी कक्षा में आगे बढ़ चुका है और समय का फ्री फॉल फेज चल रहा है, यानी कि ये चांद की गृहाविधि की मदद से चांद की तरफ नीचे आ रहा है। और इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह संचेत हैं और वो इस पर पल पल की नज़र रख रहे हैं और खबर भी ले रहे हैं। और असल में वैज्ञानिकों को ये अच्छे से पता है कि इस समय चंद्रयान-3 अपने सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। और इसी को देखते हुए इसके सारे सेंसर्स, कैमरास, जितने भी इसके अंदर बाहर सब लगे हुए हैं, वो सारे के सारे एक्टिवेट कर दिए गए हैं, क्योंकि अब आखिरी इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है।
जिसका हम और हमारे प्यारे भारतवासी पिछले 40 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। और इस समय चंद्रयान 3 अपने सबसे मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है। चंद्रयान 3 की वर्टिकल लैंडिंग करना, और वो भी चांद के साउथ पोल पर, जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं गया है, ये कोई आसान बात नहीं है। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम ये बता दें कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर यानी कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर वर्टिकली लैंड करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि सीधा लैंड करने वाला है, जो कि हॉरिजॉन्टल लैंडिंग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। असल में जब किसी यान को वर्टिकली लैंडिंग करवाया जाता है तो हवा में उसे बैलेंस्ड रखना और सीधा रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसका कारण यह है कि वर्टिकल में जाते हुए यान की जो रफ्तार होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसलिए उसे कंट्रोल में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि पृथ्वी के मुकाबले चांद की जो ग्रेविटी है वो 6 गुना कम है, लेकिन जो चांद का एटमॉस्फेयर है यानी कि जो वहाँ का वायुमंडल है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है, जिसके चलते कि यहाँ पे एयर जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ना के बराबर है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की नीचे गिरते हुए स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी लैंडर प्रोसीजर को लेकर इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह डाली। उन्होंने बताया कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रयान 3 की स्पीड को 0 पे लाना और साथ ही में इसे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ मोड़ना, ये पूरे मिशन का सबसे मुश्किल काम है। असल में दोस्तों, चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने तक हमारा लैंडर मॉड्यूल तुरंत ही आगे बढ़ेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर इसे अपनी पोजीशन हॉरिजॉन्टल से बदलकर वर्टिकल होना होगा, जिसके लिए कि लैंडर में लगे हुए रेट्रो बूस्टर्स को भी ऑन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये काम काफी ज्यादा कैलकुलेशन से भरा होने वाला है, क्योंकि बूस्टर को आवश्यकता के अनुसार जितनी जरूरत है, जितनी पावर की जरूरत है, उतनी ही मात्रा और उतनी ही देर तक अगर फायर नहीं किया गया तो लैंडर वर्टिकल नहीं हो पाएगा। और वहीं दूसरी ओर अगर गलती से लैंडर को जरूरत से ज्यादा फायर से पावर कर दिया गया तो लैंडर पूरा गोल 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 घूमने लगेगा और ऐसे टाइम पर ये अपना संतुलन खोकर सीधा क्रैश हो जाएगा, जैसा कि रशिया के लूना 25 के साथ हुआ। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रीज़न बताया कि उनकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई थी, जिसके चलते जो उनका लूना 25 था, जो कि काफ़ी महंगा मिशन था और हमारे चंद्रयान 3 से पहले लैंड होने वाला था, वो फेल हो गया। और दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए भी मुश्किल यही खत्म नहीं होगी। अगर मान लो चंद्रयान 3 के लैंडर को सीधा खड़ा भी कर लिया गया, तब भी इसकी नीचे गिरने की स्पीड को कंट्रोल करना काफ़ी बेहद मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि एक्यूरेट कैलकुलेशन करके इसकी स्पीड को कम करना है और कुछ इस तरह करना है कि चांद की सतह को टच करने से पहले ही इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल 0 हो जाए। और इन सब के दौरान लैंडिंग साइट को ढूंढना, एक अच्छी लैंडिंग साइट को ढूंढना जहाँ पर कोई गड्ढा वड्ढा ना हो, ज़मीन पूरी प्लेन हो, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और अगर कोई जगह ठीक नहीं है तो दूसरी जगह की तलाश करना, ये सब चीज़ें भी होती रहेंगी। इसलिए खुद इसरो के चीफ ने इसको मिशन का अभी तक का सबसे मुश्किल काम बताया है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके चंद्रयान 3 के एक एक पल की मूव पे नज़र रखे पड़े हैं, ताकि कोई छोटी सी गलती होने पर भी तुरंत एक्शन लिया जा सके। दोस्तों, वैसे तो हम अपने वैज्ञानिक पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि जैसे कि उन्होंने पुरानी सारी बाधाओं को पार किया, वैसे ही वो इस बाधाओं को भी पार कर देंगे। क्योंकि एक तो हमारे वैज्ञानिक जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा काबिल हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कि इनके पास चंद्रयान 2 के फेलियर का एक्सपीरियंस भी है और चंद्रयान 2 के फेलियर से इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि आज से करीब 4 साल पहले यानी कि 2019 में जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई, क्या गलतियाँ पहले हुई, क्या गलतियाँ बाद में हुई, उन सभी चीज़ों पर अच्छे तरीके से सुधार किया गया था। और हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी थी, जिसे कि वो अब चंद्रयान 3 में तो बिल्कुल नहीं दोहराने वाले हैं। और उन सब के बारे में अब वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे से पता है। और अगर हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के लैंडर में डिफरेंस की बात करें तो चंद्रयान 3 में 4 इंजन लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर में ये 5 थे। अब ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चंद्रयान 3 की बैलेंसिंग के लिए एक इंजन को इसमें से कम कर दिया गया है। और इसके अलावा चंद्रयान 3 की लातें यानी कि लेग्स जिस पर वो लैंड करेगा, उनको भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मटेरियल से बनाया गया है। और इन्हें इतना मजबूत बनाया गया है कि अगर किसी कारणवश अगर लैंडर थोड़ी हार्ड लैंडिंग भी करता है तो ये लेग्स उसे भी झेल सकती हैं। और इसके अलावा लैंडर में लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर, हॉरिजन वेलोसिटी कैमरा जैसे एडवांस चीज़ों को भी लगाया गया है। और इन फिजिकल चेंजेस के अलावा जो चंद्रयान 3 के लैंडर में जो मेन चेंज किया गया है वो है AI बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम। दरअसल इस बार लैंडर के कंप्यूटर को एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस AI के साथ जोड़कर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। और ये सिस्टम इतना ज़्यादा कैपेबल है कि बिना किसी कमांड के दम पर ये खुद ही लैंडिंग को अंजाम दे सकता है। इसके सोचने और फैसला लेने के सिस्टम को बिल्कुल उसी तरह डिज़ाइन किया गया है जैसे कि हम इंसान किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचकर समझकर फैसला लेते हैं। और दोस्तों, इसरो ने बताया है कि जो हमारा लैंडर है वो 23 अगस्त शाम को 6:04 पर चंद्रयान पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है और वो इतिहास रचने वाला है।
और इस काम को सफल बनाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों को कमेंट में हौसला ज़रूर देना और जय हिंद ज़रूर लिखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और ऐसी जानकारी और लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।